यही मेरे आका इमाम हुसैन है। वो दौर भी आता है जिस दौर के लिए सहाबा दुआ करते थे, अल्लाह हम सन हिजरी 60 से और नौजवान की हुकूमत से तेरी पनाह मांगते हैं। वो सन हिजरी 60 क्या थी? वो सन हिजरी 60 वही थी जब सहाबी रसूल कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है। तब उनके बाद उनका बेटा यजीद तख्त पे बैठता है। उसे सबसे ज्यादा खतरा 4 लोगों की तरफ से था। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और चौथे थे मेरे आका इमाम हुसैन। सबसे ज्यादा दबाव जिस पे डाला गया वो मेरे आका इमाम हुसैन है। जब मेरे हुसैन ने यजीद की बैयत नहीं की, आपने सोचा कि मैंने यजीद की बैयत नहीं की है, यजीद मेरे खिलाफ अब लश्कर भेजेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि नाना की मुकद्दस सरजमीन पर खून की नालियां बह जाएं। इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया। अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना गांव, अपना कस्बा, अपना जिला सबको अजीज होता है। जरा हुसैन से पूछो, जब मेरे आका इमाम हुसैन छोटा सा काफिला लेकर के जब नाना मुस्तफा के रोजे पे पहुंचे, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाया करते थे, नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। 3 रातें गए मेरे आका हुसैन अपने नाना मुस्तफा के रोजे पे हाजिरी के लिए, फिर अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आए, फिर इमाम हसन की तुरबत पे आए, और जब मदीने शरीफ से बाहर निकले तो उस वक्त इमाम हुसैन मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के देख रहे थे मदीने की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, मेरे भाई आप क्या देख रहे हो मदीने की तरफ मुड़ मुड़ कर? तो मेरे हुसैन ने जवाब दिया, ए मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। कौन सा मदीना? आपके संभल में, कुर्बो जवार में और खुद जलालपुर में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा, जिन्होंने गुंबद खजरा की बहारों को देखा होगा, जिन्होंने सुनहरी जालियों के नूरानियत को देखा होगा। बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, आप उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछना। मुझे खुद हाजियों ने बताया कि जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे प्रॉपर्टी की भी याद आती है, घर बारों की, घर बार की भी याद आती है, अजीजो अकारिब की भी याद आती है। और जब वही सच्चा आशिक रसूल जब मक्के से मदीना पहुंचता है, दुनिया व माफिया से बेनियाज हो जाता है, नबी की मोहब्बत में सरशार हो जाता है। फिर नबी की मोहब्बत का जो चिराग उसके सीने में जल रहा है वो और तेज लौ पकड़ लेता है। आज इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 7 दिन या 8 दिन से ज्यादा मदीने में हाजी को रहने नहीं देती। 8 दिन या 7 दिन के बाद कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे अब वो अपना सामान सफर तैयार करें, अब मदीना छोड़ के मक्के के लिए निकलना है। आप पूछ लीजिएगा, तारीख बताती है जैसे ही एक हाजी के कानों में आवाज पहुंचती है, 7 दिन 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी सामान सफर बांधता है और अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे पहुंचता है। सुनहरी जालियां पकड़ के कहता है, ए मेरे आका, पूरी जिंदगी इस दयार में आने के लिए दुआ करता रहा कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला इस दयार में तूने पहुंचा तो दिया, 8 दिन कब गुजर गए पता भी नहीं चला। ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में एक दुआ करके जा रहा हूं, अगर तू मुझे दौलत दे, अगर तू मुझे सेहत दे, अगर तू मुझे तंदुरुस्ती दे तो एक बार अपने महबूब के रोजे पे और पहुंचा देना। आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की हालत बता रहा हूं, जिसका घर मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, जिसका मकान मदीने में नहीं, जिसका घर बार मदीने में नहीं, जिसने नबी का दीदार नहीं किया है, सिर्फ नबी की सुनहरी जालियों का दीदार किया है। उस हाजी की मोहब्बत का ये आलम है कि जब हाजी मदीना छोड़े तो आंखों
आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुके। जब हाजी मदीने से निकले तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। तो जरा सोचो जलालपुर वालों, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी। नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई की तुरबत मदीने में है, जिसका खुद का मकान मदीने में है, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो उससे मदीना छोड़ने पर आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुके। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का शहर छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। हाँ हाँ, वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है। बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता। मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वो मदीना हुसैन से छूटा। ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है, ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है कि इस इस्लाम को फैलाना हुआ। हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आए, और जब इस इस्लाम को बचाना हुआ तो हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्के आ गए। और मक्के में भी चैन से बैठने नहीं दिया। खुतूत का सिलसिला शुरू हुआ। वो खत लेकर के आका हुसैन कूफे के लिए निकले। कहाँ के लिए निकले? थोड़ा बोलो आप, कहाँ के लिए निकले भाई? सीटी की थोड़ा सही कीजिएगा इसकी आवाज। कूफे के लिए निकले, लेकिन तकदीर ने कहाँ पहुंचाया? करबला। मुकद्दर ने कहाँ पहुंचाया? करबला। और जब करबला आप पहुंचे तो पूछा कौन सी जगह है? कहा इसे नैनवा कहते हैं। पूछा कोई और नाम? कहा हाँ, इसे करबो बला भी कहते हैं। पर मैं बस यही सवारियां रोक लो, यही वो जगह है जहां हुसैन को शहीद किया जाएगा। मेरे आका इमाम हुसैन से पूछा आपके साथियों में से किसी ने कि ये जगह आपने पहचानी कैसे? तो आका हुसैन फरमाते हैं, मैं अपने बाबा के साथ एक जंग से वापस हो रहा था, तो इसी नहरे फुरात के किनारे पर मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के कहा था, हुसैन इस जगह को गौर से पहचान लो मेरे लाल, यही वो जगह है। निशान लगा के फरमाया, बेटा यहाँ तुम्हारा खेमा लगेगा, यहाँ तुम्हारे साथियों के खेमे लगेंगे, यहाँ तुम्हारे बड़े बेटे का खून बहेगा, यहाँ तुम्हारे छोटे बेटे का खून बहेगा, बेटा यहाँ तुम्हारे भतीजे शहीद होंगे। पूरा नक्शा मौला अली शेरे खुदा ने करबला का इमाम हुसैन को बता दिया। सबको पता था कि हुसैन शहीद किए जाएंगे, लेकिन किसी ने ये दुआ नहीं की, अल्लाह ये आजमाइश हमारे बेटे से दूर कर दे। क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा। ए अल्लाह, हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। हुसैन मैदान करबला में कितने लोगों ने जामे शहादत नोश किया? 72 ने जामे शहादत नोश किया। कितनों ने? 72 ने। और उन 72 के मुकाबले कितना बड़ा लश्कर आया था? 22,000 का लश्कर आया था। कभी आपने सोचा है ये कोई मुकाबला है? उसमें दूध पीते बच्चे भी हैं, उसमें कमसिन बच्चे भी हैं, उसमें 80 साल के करीब बुजुर्ग भी हैं। उन 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर। दुनिया कहती है इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई है? तूने 72 के मुकाबले में 22,000 को भेज दिया है। तो इब्ने जियाद की अकल जवाब देती है कि इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है। को देखना और है, में देखना और है। अरे को देखना और होता है, में देखना और होता है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा तो लिख दिया जिनका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज के
ये मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने नबी के हाथों में देखा तो पुकार के कहते हैं मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो को देखना और है और मैं देखना और है। इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शहजादे आए हुए हैं, उन्हीं 72 में शेरे खुदा के ऐसे शेर आए हुए हैं जो तनहा कई कई हजार के लिए काफी हुआ करते हैं। इसलिए वो 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेरे खुदा का शेर है जिसे दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती है। अरे शेर का बेटा भी शेर होता है, शेर का बेटा भी शेर होता है। 72 के मुकाबले में 22,000। अरे ये 22,000 की क्या औकात थी 72 के मुकाबले में। मुसलमान चंद होते हैं फिर भी हजारों पे गालिब हुआ करते हैं। कुरान मेरा फरमाता है कम मिन फिअतिन कलीलतिन अला अला गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, के बहुत सी थोड़ी जमातें कसीर जमातों पे गालिब आ जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। आज तुम्हारे नामाए अमाल के अंदर नेकियां कम हो गई, जिसकी वजह से आज हम परेशान हो गए, जिसकी वजह से आज हम मुसीबतों के शिकार हो गए। वरना मुसलमान की शान ये है, अगर मैं आपके सामने तारीख का एक बाब रख दूं तो आप कहोगे कि मुसलमान किसे कहते हैं। वो करबला के मैदान से जरा यरमूक के मैदान में चलिए, वो यरमूक का मैदान है। ये कारी यूसुफ रजा संबली साहिब किबला जमी उलमाए किराम मिंबर नूर पे जो तशरीफ फरमा है, सबकी तवज्जो चाहता हूं, आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा हूं। वो यरमूक का मैदान है जहां पर ईसाई लाखों का लश्कर लेकर के आए हैं और उनकी मदद के लिए गस्सान का शहंशाह जिसका नाम जबला है 60,000 अरबी फौजों को लेकर के आया और आकर के उससे उस रूम के बादशाह से कहता है तुम मुकाबले के लिए मत जाओ, हम मुकाबले के लिए जाते हैं। मैं 60,000 फौज लेकर जाता हूं, तुम रूमी हो, तुम्हारा खून ठंडा है, हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है। अरबों अरबों का मुकाबला होगा, वो भी अरबी हैं, उनका खून भी गर्म है, हम भी अरबी हैं, हमारा खून भी गर्म है। हकीकत पुकार के कहती है ऐ जबला तेरी अकल मारी गई है। मुसलमानों को कामयाबी गर्म खून की वजह से नहीं मिलती है, मुसलमानों को कामयाबी मदीने वाले मुस्तफा की वजह से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, पैगाम इस्लाम। मुसलमान कामयाब होता है तो मदीने वाले मुस्तफा की रहमत के साये में कामयाब होता है। जब जबला 60,000 की फौज लेकर के आया तो मुसलमानों के लश्कर के जो सिपह सालार थे उनका नाम था हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। उन्होंने मुसलमानों से नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम सब्बल हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी खलीफे हुजूर ताजुल उलमा सिराजुल खुतबा रईसुल असातिज़ा आलिम बाअमल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब किबला खलीफा हुजूर ताज शरिया की आमद हो चुकी है। मुफ्ती आजम संभल की आमद हो चुकी है। अब आप अपने नूरानी चेहरे की ज़ियारत से आप अपने माथे की निगाहों से आलिम बाअमल के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। वहीं खुसूसी खिताब खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी साहिब किबला का आपको समात करना है। हजरत की आमद हो चुकी है। आब आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत अब मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेकर के आ रहा हूँ। बस सुने कि मुसलमान की शान क्या होती है। करबला के 72 को बड़े करीब से दिखाना चाहता हूँ। वो यरमूक का मैदान है, यरमूक का मैदान। गस्सान का बादशाह जबला 60,000 फौज लेकर के आया और कहता है कि मैं जाऊंगा मुसलमानों के मुकाबले के लिए। मुसलमानों के लश्कर के जो सिपह सालार थे वो थे हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। उन्होंने मशवरा किया मुसलमानों से, बताओ 60,000 फौज लेकर जबला आया है, कितनी फौज को भेजा जाए। एक सहाबी खड़े हुए, बोले पूरी फौज को भेज दिया जाए उसके मुकाबले के लिए। एक मुसलमान बीच में से खड़े होके बोले क्या बात करते हो, इन्हें इतनी अहमियत दी जा रही है, इतनी 60,000 के लिए पूरी फौज भेजी जाएगी। कहा फिर, कहा मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए 5,000 मुसलमान काफी रहेंगे। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बोले 60,000 के लिए 5,000 मुसलमान काफी रहेंगे।
तो फिर एक मुसलमान खड़े हो गए, बोले इनको इतनी अहमियत दी जा रही है, 60,000 के लिए 5,000 मुसलमान जाएंगे। कहा फिर, कहा मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए 3,000 मुसलमान काफी रहेंगे। अल्लाह अकबर, 3,000 मुसलमान। कहते हैं हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा कोई और मशवरा देने वाला है? तो एक सहाबी और खड़े हो गए, बोले हाँ मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए सिर्फ 1,000 मुसलमान काफी रहेंगे। बात इस पे तय हुई, तभी नजर पड़ी हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के ऊपर। तो पूछा हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने, ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, तुम कोई मशवरा नहीं देते? तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद कहते हैं मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 को इतनी अहमियत न दी जाए, इनके लिए 1,000 मुसलमान ज्यादा रहेंगे। मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए सिर्फ 60 मुसलमान काफी रहेंगे। सुभान माशाअल्लाह। सिर्फ 60 मुसलमान। पूछा क्या मुनासिब रहेंगे, क्या ये बेहतर रहेंगे 60 मुसलमान? तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनो। आप कहते हैं ए अमीर लश्कर, ये 60 मुसलमान मैंने आपका लिहाज करते हुए बोले हैं, वरना मेरा मशवरा तो ये है कि आप मुझे इजाजत दे दें, मैं तनहा तलवार लेकर के जाऊं और इन 60,000 को अभी धूल चटा करके दिखा दूं कि जो नबी के गुलाम होते हैं वो तादाद से नहीं डरते हैं, बल्कि तादाद उनसे डरा करती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। तो ये है 60 मुसलमान लेकर के जब सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद मैदान में उतरे हैं, जबला की 60,000 फौज, वो सोच रहे थे ये मुसलमान माफी मांगने आ रहे हैं। जब पहुंचे करीब में, पूछा जबला ने क्यों आए हो? कहा तूने ही तो मुकाबले की दावत दी है, इसलिए हम आ गए तुझसे मुकाबला करने के लिए। कहता है क्या डर नहीं लगता? इतनी बड़ी तादाद से लड़ने के लिए आ गए। तुम्हारे लश्कर इस जमात का अमीर कौन है? हटे बीच में से मुसलमान, और नजर आए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद। देख के थर्रा गया जबला, कहता है मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम वलीद के बेटे खालिद लग रहे हो। कहा हाँ मेरा ही नाम खालिद इब्ने वलीद है। कहता है तो मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा जंगजू समझता था, तुम इतनी बड़ी फौज से टकराने के लिए 60 मुसलमान लेकर के आ गए। फरमाया वो तो वक्त बताएगा, तारीख बताती है। जब वो 60 मुसलमान उस 60,000 फौज के अंदर घुसे थे तो ऐसा कत्लेआम हो रहा था, गाजर मूली की तरह कट के जमीन पे गिर रहे थे। इधर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने मदीने की तरफ हाथ उठा के कहा या रसूल अल्लाह, मैंने 60 मुसलमानों को आपकी रहमत के सहारे मैदान में भेजा है, अगर ये 60 मुसलमान शहीद हो गए तो मैं मदीने में दाखिल होने के लायक नहीं रहूंगा। मदीने वाले मुझे ताना देंगे कि पूरी फौज को बचा के रखे रहा, 60 मुसलमानों को कटने के लिए भेज दिया। या रसूल अल्लाह करम कीजिए, या रसूल अल्लाह मदद कर दीजिए। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मेरे आका की बारगाह में रो रो के दुआ कर रहे थे, इधर धूल उड़ रही थी, अल्लाह अकबर की आवाज आ रही थी, तो समझ गए कि मुसलमान अभी जिंदा है। जब धूल छटती है तो क्या देखा कि जबला अपने हजारों सिपाहियों की लाशों को छोड़ करके भागता हुआ नजर आ रहा था, और पीछे पीछे मुसलमान नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे। अब बताना मकसद ये है कि जब यरमूक के मैदान में 60 मुसलमान 60,000 को मैदान छुड़ा सकते हैं, तो करबला के मैदान में तो फिर भी 72 थे। उन 72 की क्या शान रही हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अपने रब की रजा पे राजी थे, रब की रजा थी, रब की मर्जी थी। ये जामे शहादत नोश करके रब की बारगाह में आए, इसलिए हर मोड़ पे सब्र करते रहे, हर महाज पे सब्र करते रहे, हर मंजिल पे सब्र करते रहे, हर जगह सब्र करते रहे। हाँ हाँ वही हुसैन, जब मैदान करबला में हुसैन की शहादत ने हमें क्या पैगाम दिया, हुसैन की सीरत ने हमें क्या पैगाम दिया, हुसैन की सीरत हमें क्या दर्श देती है, वही सबक अब मैं बताने जा रहा हूँ। सुनो प्यारे मुसलमानों, 71 लोगों ने जब जामे शहादत नोश कर लिया, मेरा हुसैन अपने खेमे में आता है। जैसे ही आप अपने खेमे में पहुंचे, देखा हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। मेरी माँ बहनें बेटियां इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आई हैं, बहुत गौर से सुने। जब मेरे हुसैन ने देखा हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, ये घराना कैसा घराना है। नबी ने फरमाया था मेरे अहले बैत और कुरान हमेशा साथ रहेंगे, इनका रास्ता कभी
कभी अलग नहीं होगा, यहाँ तक कि ये हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे। हुसैन का और कुरान का कैसा साथ रहा है, जब तक सर हुसैन का जिस्म से लगा रहा तब भी हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, और सर तन से जुदा हो गया तब भी हुसैन ने कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा। हुसैन ने देखा हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, बेटों का जिस्म निगाहों के सामने है, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। भाइयों के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने है, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। भाई भतीजों के जिस्म निगाहों के सामने है, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। वो मेरी बहनें जरा सोचे, जो 10 मुहर्रम को आशूरा के दिन बेपर्दा बाजारों में मेलों में घूमती हुई नजर आती हैं, वो कौन सा मुंह लेके जाएंगी हजरत ज़ैनब के सामने, वो कौन सा चेहरा लेकर जाएंगी हजरत फातिमा के सामने, वो जिनका पर्दा, जिन्होंने अपने शौहर से वसीयत की मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। पूछा फातिमा क्यों? कहा जिसके सर के बाल को आसमान के चांद सूरज ने नहीं देखा, उसके जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े, इसलिए मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। मेरा इमाम पुकार के कहता है, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अक्लो शऊरो वहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। अल्लाह अकबर, कौन हुसैन है? 2 हुसैन अपने खेमे में आए हैं। अब मैदान करबला में जब जाने की तैयारी करते हैं तो आका हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब अब तेरा भाई मैदान करबला में जा रहा है। नाना मुस्तफ़ा का अमामा सर पे सजाया, अली की जुल्फ़िकार अपने हाथ में ली, जाफरे तैयार का नेज़ा हाथ में लिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल ली, फातिमा ज़हरा की चादर का पटका अपनी कमर में बांधा। मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। मेरा हुसैन जब मैदान करबला में आने के लिए जब तलवार उठाता है, तब जवान बेटे ने कहा था, बाबा अभी आपका जवान बेटा ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। हुसैन ने अपने बेटे को सीने से लगा के फरमाया, मेरे लाल अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, जिसे दुनिया वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं, और उधर मुअर्रिखीन यजीद के बारे में लिखते हैं कि यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां बताई जाती है। वो 14 बेटों वाला यजीद आज पूरी दुनिया में सर्वे कर लीजिए, कहीं यजीद की नस्ल आपको नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है। बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, हाँ कलियर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, किछौछा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, और जनेता शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम, अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह। तो वो हुसैन, एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया, और बेटा भी वो बेटा जिसने करबला के वाक़े के बाद कभी मुस्कुरा के नहीं पिया, कभी ठंडा पानी नहीं पिया। इमाम मोहम्मद बाकिर ने पूछा, बाबा कभी तो मोड़ ऐसा आता है कि मुस्कुराया जाता है, आप कभी मुस्कुराए नहीं? फरमाया, बेटा जो मैंने देखा अगर तेरी आंखें देख लेती तू भी कभी नहीं मुस्कुराता। मदीने शरीफ में 100 के करीब परिवार ऐसे थे
जिनके घरों पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन खाने पीने का सामान पहुंचाते थे और पता भी नहीं चला उन्हें। आपस में कहते थे पता नहीं कौन घर पे सामान पहुंचा जाता है। अल्लाह हमारे यहाँ का तरीका ये है, अगर अभी लॉकडाउन में कुछ ने गल्ला बांटा था ना सामान, तो बांटा बाद में था, पहले खड़े करके फोटो खिंचा के इंटरनेट पे अपलोड किया गया, पहले फेसबुक पे डाला गया, पहले व्हाट्सएप पे शेयर किया गया, ये हाल था। अब तो ये तो नफली मामलात है, अब तो आदमी फर्ज अदा करने जा रहा है, हज करने जा रहा है, तो उसको भी पूरा हज जो है वो फेसबुक की नजर कर दिया जा रहा है। अब तवाफ करते हुए आपका भाई, अब आबे जमजम पीते हुए आपका भाई, अब मैं मिना में जा रहा हूँ, अब मैं सफा पे दौड़ रहा हूँ, अब मैं मरवा पहुंचा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं वो कर रहा हूँ। किस्मत वाले पहुंचते हैं वहां, नसीब वाले पहुंचते हैं उस सरजमीन पर। बड़े मुकद्दर वाले थे, किस्मत वाले थे जो उस दयार में पहुंचे, आका के गुंबदे खजरा के साए में पहुंचे। मोबाइल एक तरफ रख के नबी की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ लेते, हजरे अस्वद के बोसे ले लेते। वो हजरे अस्वद जो गुनाहों को चूस लेता है। कालक जबी की सजदहे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। वो सरजमीन पे आप पहुंचे, क्या अच्छा होता कि ये मोबाइल एक तरफ रख के अल्लाह की इबादत कर लेते, जहां एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर, तो वहां एक गुनाह का गुनाह भी तो 1 लाख के बराबर है। जा रहे हैं सवाब कमाने के लिए, आ रहे हैं वहां से गुनाहों की पोटरी लेकर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 100 से जायद परिवार ऐसे जिनके घरों पे गल्ला पहुंचाते। इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा बाबा मुझे मौका दे दिया करे, मैं ले चला करूं साथ में। तो कहा बेटा अगर मैं तुझे दूंगा तो बताऊंगा भी कि फला घर में फला जगह पे फला गरीब रहता है। तो कहा हाँ। कहा न, मैं नहीं चाहता किसी का नाम बता के उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाए, उस गरीब के बारे में बताया जाए कि फला मोहल्ला गरीबों का है, नहीं चाहता। ये था इमाम हुसैन के घर वालों की शान। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये करबला का मैदान हमें क्या पैगाम देता है? मर्दों को नमाज का पैगाम देता है, सब्र का पैगाम देता है, हौसले का पैगाम देता है, और औरतों को करबला का मैदान पर्दे का पैगाम देता है। पर्दे का हुक्म देता है कि किसी भी हाल में पर्दा नहीं छूटना चाहिए। हुसैन ने आखिरी सजदा करके हमको ये पैगाम दिया था, हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो कभी नमाज कज़ा न होने पाए, हुसैन से सच्चा इश्क है तो कभी सजदा न छूटने पाए। तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब आप अपने उम्मतियों से कह दो कि मैं उसकी कोई उजरत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करना, तुम मेरे अहले बैत से प्यार करना। अहले बैत से मोहब्बत बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ये दुश्मनाने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकते लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु